दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। यूक्रेन को मिलने वाला है लॉन्ग रेंज हथियार। यूक्रेन में बनने लगेंगे लॉन्ग रेंज हथियार। अब सोचिए कि इसका नतीजा क्या होगा जंग में। जर्मनी के रक्षा मंत्री का ये बड़ा बयान सामने आया है कि यूक्रेन में जल्द ही लॉन्ग रेंज हथियार बनना शुरू हो जाएंगे। तो जर्मनी का रुख अचानक से रूस के खिलाफ बहुत ज्यादा अग्रेसिव नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस वक्त जो मौजूदा टेंशन है उसका सबसे बड़ा सबब यही है कि लॉन्ग रेंज के हथियारों से पूरी तरह से न सिर्फ यूक्रेन को लैस किया जा रहा है बल्कि लंबी दूरी के हथियारों को चलाने की इजाजत भी दी जा रही है, वो भी विदाउट एनी कंडीशन। लॉन्ग रेंज हथियार पर संग्राम छिड़ गया है। जर्मन रक्षा मंत्री का बयान क्या है देखिए। यूक्रेन में जल्द बनने लगेंगे लॉन्ग रेंज के हथियार। यूक्रेन में ही लॉन्ग रेंज वेपन्स का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। कुछ हफ्तों में हथियारों का पहला बैच तैयार भी हो जाएगा। यूक्रेन में बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन किया जाएगा। आखिर चाहता क्या है जर्मनी? हथियार बनाने के लिए जर्मनी फंडिंग करेगा। बड़ा सवाल क्या है, क्या यूक्रेन में ही टॉरस मिसाइल बनवाएगा जर्मनी? क्या इसकी तैयारी है सुमित? और अगर ऐसा होता है तो यह कितना डेंजरस है इस पूरे रीजन के लिए? यूरोप वर्सेस रशिया की इस पूरी लड़ाई के मद्देनजर इस खबर को कैसे देखा जाए? जर्मनी का यह आक्रामक रुख क्यों? देखिए, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, यूके हो, इन सब के आक्रामक रुख का जो आप कह सकते हैं कि भुगतान यूक्रेन को करना पड़ेगा। आप देखिए, जर्मनी ने जब ये ऐलान किया कि वो टॉरस जैसी मिसाइलें हों या दूसरे साजो सामान देंगे, जेलेंस्की जब जर्मनी पहुंचे उसी बीच पुतिन ने क्या किया? पुतिन ने लगातार सुमी के अंदर अपने जो मूवमेंट थी, मोबिलाइजेशन थी, वो 50,000 से ज्यादा सैनिकों की कर दी। यानी यूक्रेन के लिए एक और फ्रंट खोल दिया गया जब जेलेंस्की ये कोशिश कर रहे थे कि वो जर्मनी से कुछ सामान या हथियार लेकर आएंगे। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पुतिन ये समझ रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो उनके लिए अग्रेसिव और आप कह सकते हैं ऑफेंसिव ऑपरेशन चलाना और बड़ी दिक्कत होगी। इसी वजह से अब जेलेंस्की की एक और दिक्कत सामने खड़ी कर दी गई है, जिसमें सुमी रीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह अगर आप देखें समीर, वो ये है कि ना सिर्फ अब डॉनबास से दूसरे इलाकों से यूक्रेन को अपने रिसोर्सेज लगा के सुमी लगाने होंगे, बल्कि रूस जो है 10 किलोमीटर का बफर जोन क्रिएट करना चाहता है। और सुमी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जगह है क्योंकि वो कीव के बेहद करीब है, कई इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के बहुत करीब है। तो आप मानिए कि जब जेलेंस्की एक रणनीति बना रहे थे कि हथियारों की या सामान लेने की, उसी बीच पुतिन ने ना सिर्फ यूक्रेन के सामने एक और चुनौती खड़ी कर दी बल्कि यूरोप के कई देशों को चेता दिया कि आप जो जो ऐलान करेंगे उसका भुगतान यूक्रेन को जमीन पर करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जिस तरह से सुमित आप बता रहे हैं और जिस तरह से जर्मनी और रूस के बीच तल्खियां बढ़ती हुई हम देख रहे हैं, आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है इस पर नजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।